हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित विगत परीक्षा में आए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो बीकानेर के नरेश उस समय थे राव जेतसी, तो इसका वर्णन मिलता है राव जेतसिरो छंद में। अगला प्रश्न है, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया। तो पाएबा साहेबा का युद्ध के बाद उसमें मृत्यु हो गई थी रावजेत सिंह की, तो उनके बाद उनके पुत्र कल्याणमल को शेर शाह सूरी ने बीकानेर का पुनर्धिकार दिया था। वापस अधिकार किसने दिया था इनको? बीकानेर का शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 1570 में किया गया नागौर दरबार का आयोजन। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर को सुपुर्द किया था। किसको सुपुर्द किया था? तो जोधपुर को किया था राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह के सुपुर्द किया था जोधपुर को। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर राजा तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक, मतलब बीकानेर के वो राजा जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी प्रथम बार, वो थे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। तो राय सिंह जी गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। तो कौन थे? राय सिंह। कौन थे? राय सिंह थे, जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था तो 1574 से लेकर 1612 था। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। तो कितनी की गई थी? 5000 की मनसब प्रदान की गई थी। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। तो किसको भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1576 में किस अभियान पर भेजा गया। तो 1576 में किस अभियान में भेजा गया? 1576 नहीं, 1593 में 1593 में भेजा गया थट्टा अभियान पर। कौन से अभियान पर? थट्टा अभियान पर भेजा गया था। छिंत्र में चंद्रसेन के विरुद्ध गए थे वो। सिवाना अभियान पर। छिंत्र में तो गए थे सिवाना अभियान में 1500, छिंत्र में तो गए थे सिवाना अभियान चंद्रसेन के विरुद्ध। यहाँ 93। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए। तो अकबर के समय बीकानेर के राय सिंह काबुल भी गए थे, बलूचिस्तान अभियान पर भी गए थे और कंधार अभियान पर गए थे। कौन से अभियान पर नहीं गए? बंगाल अभियान पर नहीं गए। अगला प्रश्न है हमारा, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किया था बीकानेर के राय सिंह के सुपुर्द किया था। किस राजपूत शासक को राजपूताना कर्ण कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपूताना कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा। तो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। जबकि कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को। कहा किसने था? बिट्टू सुजा ने कहा था राव जेतसिरो चंद ने।